औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता तुम उर्दू षोरमी हुंद सोन मौजू रात पारान मिट्टी का तेल मेज तेल करो आज ये कंटिन्यू ये पे। क्या आप जानते हैं कि मुझे ज़मीन के नीचे से कैसे निकाला जाता है? उस वक़्त मेरी सूरत क्या होती है? क्या तुझे पता है कि मैं कित ज़मीन मज कड़ान नबर तो तम वक्त क्या मेरी सूरत आसान और फिर किस तरह मुझे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है? पत कित अत काबिल हेका बह बनित बह हेक इस्तेमाल गसित। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। बड़ी दिलचस्प दलील जब इंसान को पता चल जाता है कि मैं ज़मीन की गहराई में कहीं छुपा हूँ, कहाँ छुपा हूँ। इंसान से लगान पता कि ज़मीन के साइरस मज कतस बह चूर, तो मशीनों की मदद से मुझे ऊपर खींचना शुरू कर दिया जाता है। पत मशीनों सत मे कड़ान ज़मीन मज नबर। मशीन गो सो चीज़ युस सन काम आसान बनावान। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ, यह जय बह ज़मीन मज नबर कड़न, उससे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। तथा वन मेज तेल क्रूल या चश्मा यथ नाग वन। जिस वक़्त मैं कुएं से निकाला जाता हूँ उस वक़्त मेरी सूरत सया गाढ़े माद होती है। यम वक्त बह क्रेल मज कड़ने तम वक्त मेरी शक्ल आसान सियाह क्रिहुन गाड मचर तम सात मुट। इस हालत में मुझे काम में नहीं लाया जा सकता है। यम सात बह ज़मीन अंदर कड़ नबर तो तम सात बह क्या इस्तेमाल गसान तम सात बह कुन कामे लगा। इसलिए मुझे सफाई के मरहले से गुजारा जाता है। तो पत मैं सफाई करा। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइयों के जरिए पहुंचाया जाता है। ये में सफाई गसान मरहलों मज बह गुजरान। सफाई घरों में जब मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है, ये सफाई घरों में असल पे से साफ करा, तो मेरे अंदर ज़रा सा भी मेल बाकी नहीं रहता। पत में अंदर थोड़ा दिन मल रोजान कि मेरा रंग खूब निखर जाता है। पत बह चमका। उस वक़्त मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। तम सात मे वन पेट्रोल ये सफाई गसान, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। इन पेट्रोल से चलान तेज़ गाड़ी, कारखान चलान तो जहाज़ चलान। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती, ये असल पे में सफाई गस कि और मुझ में कुछ न कुछ मेल बाकी रहता है, तो अगर मैं अंदर की मल रोदमुत, तो मेरी सूरत के ऐन मुताबिक मुझसे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल मेरी सूरत मुताबिक लोग में वन मेज तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है, यम सात तेल नेरान मे पत मवाद बाकी अत रोजान वो काफ़ी गाढ़ा होता है। सह मुट। मेरी इस आलूदा और ख़राब शक्ल को ग्रेस कहते हैं। युस जन मे ये खराब शक्ल अत वनान ग्रेस, जो मशीनों के कुल पुर्जों को चिकनार रखने के लिए काम आता है। युस जन मशीन तुम पुर्जन दिवान तुम रोजान फिट। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है, अम पत अगर कह मवाद मे मज रोजान उसे तारकोल कहते हैं। तथ वन पत तारकोल। आप जिन सथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं, यमो साफ सड़कों पुख्ता सड़कों पे तुम पैदल पकान या गाड़ियों में सफ़र करते हैं या गाड़ियों मज पकान, इन पर तारकोल बिछा होता है। उमन आमुत त्रावन तारकोल। यही तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। ये तारकोल रलावान सेक सत बाजरे सत, तो पत सड़क बनावान अम सत। तारकोल वही गाढ़ा मादा होता है जो मेरी मुसलसल सफाई के बावजूद भी बचता है। तारकोल सुई मोट माद
युस जन मेरी सफाई बावजूद ती बाकी बचा अत यूं मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं रह जाता। वनुक मकसद कह हिस्स मोन जो बचान सह बेकार आसान कह। इन्हीं बेशुमार फवायद की वजह से मुझे सयाल सोना भी कहा जाता है। इमो बेशुमार फायदों से वन सयाल सोना, बहता हुआ सोना। अफसोस इंसान बड़ा लापरवाही से मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मगर अफसोस ये इंसान लालची इंसान यह बड़ लापरवाही कोताही करान लापरवाही करान में इस्तेमाल। वो नहीं समझता है कि मेरे ज़ख़ीरे भी महदूद है। तमिस ये समझ कि मोन यह ज़ख़ीर यह खजान यह महदूद, अत हद। अगर मेरा इस्तेमाल इसी लापरवाही से होता रहा, अगर जन मोन इस्तेमाल इथे कमी लापरवाही सान गो, तो एक दिन मैं नापायद हो जाऊंगा। तो बह ग नापायद गोबी गस बह, और उस वक्त इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तम वक्त ये सात बह गोब गस असल पे, पत यी इंसान मे कदर, तमिस पे तम सात मुश्किलात सामना कर।